सोनल जैसे ही कृतिका को लेकर आती हैं, दादी खुशी से उसकी नजर उतार लेती हैं। वो बहुत खुश थी इस शादी से। आखिर उनके पोते की शादी इतनी अच्छी लड़की से हो रही थी। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर रही थी। सोनल कृतिका को लाकर सत्यम के पास बिठा देती हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखने की जहमत भी नहीं उठाई था। पंडित जी आगे की विधि शुरू करते हैं। कृतिका की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। पंडित जी कन्यादान के लिए लड़की के माँ पापा को बुलाते हैं तो वो दोनों आकर कृतिका के सामने बैठ जाते हैं। जैसे जैसे विधि आगे बढ़ रही थी, कृतिका का रोना बढ़ गया था। उसकी सिसकियां सबको सुनाई दे रही थी। उसको ऐसे देखकर सोनल जी भी रोने लगती हैं। आंखें नम तो विजय जी की भी थी, लेकिन वो खुद को संभाल लेते हैं और विधि पूरी करते हैं। विजय जी सोनल जी को शांत करवाते हैं, क्योंकि उनको देखकर कृतिका का भी रोना नहीं रुक रहा था। पंडित जी फेरों के लिए कहते हैं तो सत्यम और कृतिका खड़े हो जाते हैं। दोनों अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर एक मजबूत बंधन में बंध जाते हैं, जो उनके लिए मजबूत तो नहीं पर मजबूरी का जरूर था। फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी सत्यम से कृतिका के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए बोलते हैं। सत्यम कृतिका को बिना देखे ही उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। पंडित जी सिंदूर लगाने के लिए बोलते हैं तो सत्यम सिंदूर लेकर कृतिका की मांग में सजा देता है। जैसे ही सत्यम सिंदूर लगता है, कृतिका की आंखें बंद हो जाती हैं और आंसू की एक बूंद उसके चेहरे पर गिर जाती है। शादी संपन्न हुए, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत करें। भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखे। पंडित जी के कहते ही सत्यम और कृतिका एक दूसरे को देखते हैं। फिर भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। दादी के कहने पर सोनल जल्दी से विदाई की तैयारी करती हैं, क्योंकि शाम को रिसेप्शन भी होना था तो उसकी भी तैयारी देखनी थी। उनकी बात सुनकर सोनल जल्दी से विदाई की सारी तैयारी करती हैं। थोड़ी देर में कृतिका की विदाई भी हो गई थी। वो अपने माँ पापा के गले लगकर खूब रोई थी। किसी भी लड़की के लिए ये टाइम बहुत दुख भरा होता है, लेकिन वो ये सोच के थोड़ा संतोष कर लेती है कि वहाँ उसको अपने हमसफर का साथ मिलेगा। कोई उसका साथ दे ना दे, लेकिन उसका पति उसका साथ जरूर देगा। लेकिन कृतिका के लिए तो बिल्कुल अलग ही सिचुएशन थी। कृतिका सत्यम के साथ अपने एक नए सफर के लिए निकल गई थी, जो उसके लिए कठिन होने वाला था। सिन्हा मेंशन आने के बाद दादी उनका वेलकम करती हैं। सबसे पहले दादी उनकी आरती करती हैं। फिर कृतिका को देखकर प्यार से, बेटा इस कलश को अपने पैर से छूकर और इस आलते से अपने पैरों की छाप छोड़कर मेरे इस मकान को घर बना दे। तेरे आने से इस बेजान घर में जान आ जाएगी। दादी के कहते ही कृतिका उनको एक नज़र देखकर हल्के से मुस्कुराकर अपने पैरों से कलश को हल्के से छूकर अंदर आती हैं। फिर अपना लहंगा हल्का सा उठाकर आलते से भरी प्लेट में अपने पैर रखकर घर के अंदर आ जाती हैं। सत्यम को तो इन सब चीजों से कोई खास मतलब नहीं था। वो तो बस जबरदस्ती जैसे तैसे दादी के लिए खड़ा था। अंदर आकर दादी प्यार से कृतिका का चेहरा छूकर, थक गई होगी ना बेटा, बस थोड़ी सी रस्में और हैं, उसके बाद तू आराम कर लेना जाकर। शाम को पार्लर वाली आ जाएगी तुझे रिसेप्शन के लिए तैयार करने। उनकी बात सुनकर वो फीका सा मुस्कुराकर सर हिला देती हैं। सारी रस्में होने के बाद दादी कृतिका को सत्यम के रूम में आराम करने भेज देती हैं और सत्यम दूसरे रूम में चला जाता है। कृतिका कमरे में आकर ध्यान से पूरे कमरे को देखती है। पहले भी वो इस कमरे में आ चुकी थी, लेकिन आज वो सत्यम की बीवी बनकर इस कमरे में आई थी। कृतिका अंदर आकर गहने उतारकर साइड में रख देती हैं और ऐसे ही लहंगा पहने पहने बेड पर आकर थोड़ी देर लेट जाती हैं। इतने दिनों में इतना कुछ होने और लगातार रोने की वजह से उसको सिर दर्द होने लगा था, तो वो आंखें बंद कर लेती हैं और थोड़ी देर में ही उसको नींद आ जाती है। शाम को 5 बजे करीब कोई उसका रूम नॉक करता है तो उसकी नींद खुलती है। तो कृतिका एकदम हड़बड़ाकर जल्दी से गेट खोलती है तो सामने सीमा जो घर में काम करती हैं वो उसको देखकर, भाभी दादी ने भेजा है, बोला आपको उठा दूं, पार्लर वाली आती ही होगी, आपको कुछ चाहिए क्या? कृतिका उसकी बात सुनकर धीरे से ना में सिर हिला देती है। उसके जाने के बाद वो गेट लॉक करके अपने कपड़े लेने बैग के पास आती हैं तो उसकी नजर आईने में अपने आप पर पड़ती है।
गले में सत्यम के नाम का मंगलसूत्र, मांग में उसके नाम का चमचमाता हुआ सिंदूर। कृतिका दोनों को अपने हाथों से छूकर नम आंखों से मुस्कुरा देती हैं। फिर अपने लिए कुछ हल्के से कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने चली जाती हैं। थोड़ी देर में पार्लर वाली आकर उसको रिसेप्शन के लिए तैयार करके फाइनल टचअप देकर चली जाती हैं। इधर सत्यम भी अपने वही बोरिंग ब्लैक आउटफिट में पूरा तैयार था, लेकिन कुछ भी कहो बंदा ढाकर ही रहा था ब्लैक में। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था कि गीतांजलि देवी उसको आवाज देती हैं। वो बाद में बात करने को कहकर उनके पास चला जाता है। दादी आपने बुलाया, सत्यम उनके पास जाकर कहता है। गीतांजलि देवी उसको कहते हुए, मैं बाहर जा रही हूँ, कृतिका के परिवार वाले भी आते होंगे और भी मेहमान आ चुके हैं, तू कृतिका को लेकर आ जा। सत्यम उनको हैरानी से देखते हुए, मैं उसको लेने क्यों जाऊँ? दादी उसको घूरते हुए, क्यों भाई, तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? बीवी तेरी है तो तू ही जाएगा, पड़ोसी थोड़ी जाएगा। सत्यम उनकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाकर उनको देखता है तो वो ऑर्डर देते हुए, 0.10 मिनट में मुझे तुम दोनों बाहर चाहिए, समझा ना? सत्यम बेमन से हाँ में सिर हिलाकर कृतिका को लेने अपने कमरे में आ जाता है। सुबह से सत्यम एक बार भी अपने कमरे में नहीं गया था। वो कमरे में दरवाजे पर पहुंचता है तो कृतिका उसको एकदम तैयार बेड पर बिना किसी भाव के बैठी मिलती है। एक पल को तो सत्यम भी उसको देखता रह जाता है। रेड कलर की सुंदर सी इवनिंग गाउन जो कि ऑफ शोल्डर थी, जिसमें उसने बीच की मांग में सिंदूर भरकर फनकी सा जुड़ा बनवाया था, जिसकी कुछ छोटी छोटी लट उसके सुंदर से चेहरे पर शैतानियां कर रही थी। गले में उसका पहनाया हुआ मंगलसूत्र, मेहंदी भरे हाथ जिसका रंग बहुत ही गाढ़ा था, उस पे लाल रंग का भरा हुआ चूड़ा, चेहरे पर लाइट मेकअप जो उसके सांवले रंग पर चार चांद लगा रहे थे। उसको देख वो अपना सिर झटक देता है, फिर अंदर आकर बिना किसी भाव के, नीचे चलो, दादी ने बुलाया है। उसकी आवाज सुनकर कृतिका अपनी सूनी आंखों से उसको देखती है, फिर बिना कुछ कहे उठकर आगे बढ़ जाती हैं। रुको! सत्यम की आवाज सुनकर वो रुक तो जाती है लेकिन पीछे नहीं देखती। सत्यम उसको ऐसे देख थोड़ी तेज आवाज में, अपने इस चेहरे पर मुस्कान लाओ, लगना चाहिए कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। बाहर लोगों को हम दोनों परफेक्ट कपल लगने चाहिए। डील याद है ना, या भूल गई इस घर में आते ही? सत्यम की बात सुनकर कृतिका पीछे मुड़कर गुस्से भरी आवाज में, मुझे सब याद है, मुझे कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर उसको देख व्यंग से मुस्कुराकर, दोगला व्यक्तित्व आप रखते हैं मिस्टर सिन्हा, मैं नहीं। कृतिका की बात सुनकर सत्यम का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। जैसे ही वो कुछ बोलने को मुंह खोलता है, कृतिका फिर से गुस्से से, मैंने ये शादी दादी और माँ पापा के लिए की है और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके थोड़ा पास जाकर उसकी आंखों में देखते हुए, और क्या बोले, आपकी इस घर में आकर मैं भूल तो नहीं गई? तो आपको याद दिला दूं कि ये आपका बड़ा सा घर और आपके पैसों पर दूसरे मरते होगे, मैं नहीं। मुझे न आपसे मतलब है और न आपकी ये शानो शौकत से। सत्यम उसकी बात सुनकर दांत पीसते हुए, यही तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा। कृतिका एक बार फिर उसकी आंखों में देख बिना डरे, मुझे डराने की या कमजोर समझने की गलती मत कीजिएगा मिस्टर सिन्हा, आपको जितना मेरी कमजोरी का फायदा उठाना था आप उठा चुके हैं। अब ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि मैं बर्दाश्त न कर पाऊं। आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, मेरे माँ पापा को बीच में अब मत लाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं शांति से इस रिश्ते को निभाऊं ताकि दादी को तकलीफ न हो, तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि मुझे मजबूरन कुछ करना पड़े और आपका नाम खराब हो, क्योंकि आप चाहे या ना चाहे आपका नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है अब। सत्यम उसकी बात सुनकर जैसे ही गुस्से से आगे बढ़ता है, वो उसको इग्नोर करके नीचे आ जाती हैं। सत्यम भी अपना गुस्सा कंट्रोल करके नीचे आ जाता है, क्योंकि दोनों को साथ में ही जाना था। दोनों बाहर आते हैं। कृतिका का हाथ सत्यम ने पकड़ रखा था। कृतिका के चेहरे पर झूठी मुस्कान थी, तो वही सत्यम हमेशा की तरह बिना किसी भाव के। दोनों को देखकर दादी और कृतिका के माँ पापा बहुत खुश हो जाते हैं और दादी उनकी नजर उतारती हैं। वो दोनों जाकर स्टेज पर बैठते हैं और सारे मेहमान उनको ब्लेसिंग्स देते हैं।
सत्यम इतना बड़ा बिजनेसमैन था तो बहुत से लोग आते थे, कुछ जर्नलिस्ट भी आए थे जो सत्यम से सवाल पूछ रहे थे। सर, आपने इतनी जल्दी शादी कर ली, वो भी बिना किसी को बताए, एक जर्नलिस्ट पूछता है। सत्यम उसको घूरते हुए गुस्से भरी आवाज में, शादी मुझे करनी थी तो मुझे दूसरों को क्यों बताना था? मुझे पता था, मेरे परिवार को पता था, दूसरों से मुझे वैसे भी कोई मतलब नहीं। सत्यम की बात सुनकर वो कुछ नहीं कहता, उसकी आगे हिम्मत ही नहीं हो रही थी उससे कुछ पूछने की। थोड़ी देर बाद जब सिर्फ घर वाले रह जाते हैं तो दादी सत्यम को कृतिका के साथ फोटो क्लिक करवाने को कहती हैं। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन दादी के कहने पर उसको मानना पड़ता है। अब आलम ये था कि फोटोग्राफर अपने हिसाब से पोज बता रहा था और सत्यम को बहुत तेज उस पर गुस्सा आ रहा था। अकेले में अगर मिल जाए तो भस्म ही कर दे उसको, टीयर्स ऑफ जॉय। खैर, दादी के चक्कर में शांति से जैसा वो कह रहा था वैसा कर रहा था। इन सब से फ्री होकर कृतिका जल्दी से अपने माँ पापा के पास आ जाती हैं और उनके गले लग जाती हैं। उसकी आंखें नम हो गई थी। सोनल जी प्यार से उसका चेहरा छूते हुए उसका माथा चूमती हैं। कैसी है मेरी लाडो, खुश तो है ना तू बच्चा? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, कृतिका मुस्कुराते हुए उनके हाथ को पकड़कर कहती है। सत्यम भी उनसे मिलने आता है। थोड़ी देर में फंक्शन खत्म होने के बाद कृतिका के माँ पापा उससे मिलकर चले जाते हैं। दादी उनको बता देती हैं कि कृतिका कल सत्यम के साथ पग फेरे के लिए आ जाएगी। क्योंकि कृतिका का कोई भाई नहीं था तो सत्यम ही उसको छोड़ जाएगा और फिर शाम को वापस ले आएगा। उनके जाने के बाद दादी सत्यम को भी बता देती हैं तो वो भी बेमन से ही सही पर हाँ कर देता है। दादी अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं और उन दोनों को भी भेज देती हैं। अब कृतिका को घबराहट हो रही थी कमरे में जाने से, क्योंकि सुबह से तो वो अकेली थी, लेकिन अब सत्यम साथ था। हालांकि उसको अपने रिश्ते का सच पता था, फिर भी वो घबरा रही कि सत्यम के साथ एक रूम शेयर करना पड़ेगा।